मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। सबको जय मसीह की। हमारी इस बुधवार की श्रेणी के अंदर आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो वचन हमें मिलता है मत्ती की अंजील उसके 5वें अध्याय में और उसकी 13 से 16 पद। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम पृथ्वी के प्रकाश हो। यदि नमक अपने स्वाद को खो दे तो वो केवल इस लायक है कि लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। और कहते हैं, तुम्हारा प्रकाश इस प्रकार से चमके कि लोग तुम्हारे भले काम देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हम इन दो बातों को गौर से देखें। पहली चीज़ याद रखें कि ये जो प्रभु यीशु हमारी इंसान की या विश्वासियों की एक सिफ्त बता रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व और घमंड का कारण नहीं बन गया है। इसके बदले में हमारे अंदर एक जिम्मेवारी की भावना आए कि मुझे परमेश्वर ने इस संसार में जो जीवन उसका दिया हुआ है उसे स्वादिष्ट बनाना है। जो पहले लोग करते थे, यदि किसी से दुश्मनी हो जाए तो उसके खेतों में जाकर के नमक की बोरियां डाल देते थे और उससे क्या होती थी, जो उसकी उपज है भूमि की वो ख़त्म हो जाती थी। यानी कि जिसके ज़मीनें हैं वो बेचारा बर्बाद हो गया। और इसके साथ साथ जो हम लोग आज अपने खाने में या सलाद में या और जो हमारे जीवन में खाद्य पदार्थ हैं, थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक डाल दें तो बड़ा स्वाद बढ़ जाता है। प्रभु यीशु की उम्मीद भी मेरे और आपसे यही है कि इस जीवन के अंदर उसके वचन को इस प्रकार से लोगों के आगे, अविश्वासियों के आगे या वो लोग जिन्हें अभी ये सुसमाचार नहीं मिला है, इस प्रकार से परोसें कि वो उन्हें स्वादिष्ट लगे। ऐसा ना हो कि ऐसा थोप दें कि लोग थू थू करके निकल जाएं। ये आज इस संसार में हो रहा है इतना ज़्यादा मात्रा में कि लोग हजम नहीं कर पाते, उनके गले से उतरता नहीं। लेकिन हर एक इंसान ये तो बात है कि एक स्वाद के लिए भूखा है कि जीवन जो आज फीका है वो थोड़ा सा स्वादिष्ट बन जाए। दूसरी जो बात प्रभु यीशु बता रहे हैं, तुम पृथ्वी के प्रकाश हो, उसके साथ साथ आगे प्रभु यीशु ये भी कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। यानी कि हम अपने जगत की ज्योति से उस रोशनी को ले रहे हैं और जो लोग अंधकार में हैं उनको मार्ग दिखा रहे हैं। यानी वो मार्ग, सत्य, जीवन जो प्रभु यीशु है वो हम लोगों को दे रहे हैं। और यदि ये देने का हमारा तरीका है, इससे पहले हम समझें कि जो प्रकाश है या ज्योति है वो अंधकार की विपरीत है। जहाँ अंधकार होता है लोग ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और कभी कभी बहुत सीरियस हो जाते हैं। ये प्रकाश का जो कार्य है कि उनको ये दिखाना कि हकीकतें क्या हैं, आसपास पत्थर है या स्पीड ब्रेकर है या और कुछ है, ताकि कम से कम अंदाज़ा लगा के एक निर्णय तो ले लें कि आगे करना क्या है। आज
प्रकाश का कार्य यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश देना, जैसे हम सड़कों पे चलते हैं ना, गाड़ी कभी कभी सामने से आती है और हाई बीम लाइट दे देती है, और हाई बीम लाइट से क्या होता है, एक ब्लाइंडनेस आ जाती है, यानी अंधापन आ जाता है, और हेड ऑन कोलिजन होते हैं, आपस में गाड़ियां लड़ जाती, भिड़ जाती। आज ये भी एक संसार के अंदर यही हो रहा है कि इतनी ज़्यादा हाई बीम लाइट लोग दे रहे हैं कि लोगों को जितनी रोशनी की आवश्यकता उससे कहीं अधिक है, और उससे अंधापन आ रहा है, और गाड़ियां, लोग आपस में भिड़ रहे हैं। ये कभी प्रभु यीशु का उद्देश्य नहीं था। तो आज इस बुधवार को मेरी परमेश्वर से विनती है कि हमारे लिए क्या हो, हमारे लिए एक ऐसा जिम्मेवारी की भावना हमारे अंदर आज उत्पन्न हो जाए कि हम सही मात्रा में इस नमक को और इस प्रकाश को लोगों को दे सकें, और ऐसे समय में जब वो इसकी ज़रूरत समझे, ताकि वचन की मर्यादा रहे, प्रभु यीशु का आदर हो, और जो वचन हमें मिला है वो अनमोल है, उसकी कीमत बरकरार बनी रहे। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, और वो है कि एक जगह में दो व्यक्ति भेड़ों को चोरी करते पकड़े गए। जो गांव की सज़ा थी वो ये थी कि इनके लिए क्या कर दिया जाए, इनके माथों पर वो गरम लोहा करके ST लिख दिया जाए। S का मतलब शीप, T का मतलब थीफ, यानी कि ये भेड़ चोर हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद लोग चाह रहे थे, ये लोग बुजुर्ग हो गए और उन्होंने बड़ी अपने जीवन में सुधार करा, भले काम करने लगे, चोरी फरेब सब छोड़ दिया। और एक दिन कुछ साधुओं का झुंड निकल रहा था और वो देख करके रुक गए, और उनके माथे पर जो देखा ST लिखा हुआ, तो अंदाज़ा लगाने लगे, कहने कि ये ST का मतलब क्या हो सकता है। इनके काम देखकर, इनके भले जो ये सब कर रहे हैं, लगता है ये सेंट हैं, ST का मतलब। आज यही जो सौभाग्य मेरे और आपको भी इस जीवन में मिला है कि हमारे कार्य ऐसे हों कि हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो। आमीन। आइए विश्वास के साथ प्रभु के आगे अपनी समस्याओं को, अपने मसलों को लेकर के चलें। ये विश्वासियों का परमेश्वर है, उन पर असर करता है जो विश्वास करते हैं। यदि किसी प्रकार की आपकी समस्या है, इस समय आप प्रभु के आगे रखें। उसकी आत्मा हमारे बीच है इस माध्यम के द्वारा। और यदि कहीं दर्द, पीड़ा, बीमारी किसी शरीर के अंग में है, यदि आप विश्वास करते हैं, अपने हाथ को शरीर के उस अंग पर रखें, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की आत्मा आपकी समस्या को, बीमारी को, दर्द, पीड़ा को दूर करेगी। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप विश्वासियों के परमेश्वर हैं। तमाम लोग जो प्रभु इस वीडियो को देखते हैं और विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं, और जिस जिस अंग पर उन्होंने प्रभु ये अपने हाथों को रखा है, जो आपका दिए हुए दान है, होने दें आज उसी जगह पर आप पवित्र आत्मा जा करके अपने पवित्र हाथ से उसको छुए, कि संपूर्ण चंगाई पाएँ, कि इनके दुख, बीमारियां, परेशानियां और शरीर की दर्द, पीड़ा, बीमारी दूर हो, कि राहत पाएँ और लौट के आपकी गवाही दें। और इन तमाम आश्चर्य कर्मों को देख के, मिल के आपका धन्यवाद और आपका जय जयकार करते रहें। संपूर्ण कार्यवाही आपके पवित्र हाथों में सौंप दें। हर एक को उसकी बीमारी से रिहाई दें, और हम सबके विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।